साथियों, बहुजन समाज में बड़े कम ऐसे लोग पैदा होते हैं जिन लोगों को बहुजन समाज की फ़िक्र होती है और वो बहुजन समाज के लिए दिन रात एक कर देते हैं। बहुजन समाज की फ़िक्र उन लोगों को इस कदर सताती है कि वो अपनी ज़िंदगी को, अपने परिवार को भूल कर भी बहुजन समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत हम सब लोगों के बीच में अब नहीं रही। कुछ दिन पहले अखनूर में एक एक्सीडेंट हुआ, जिस एक्सीडेंट में शंकर चंद, जो कि बहुजन समाज को लेकर के काफ़ी चिंतित रहते थे, बहुजन समाज के भविष्य को लेकर, बहुजन समाज के बच्चों को, बुज़ुर्गों को लेकर के चिंतित रहते थे कि बहुजन समाज के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे उन लोगों के लिए कोई भी अदारा हो जिससे बहुजन समाज को फ़ायदा हो, वो हमेशा तत्पर रहे। लेकिन अफ़सोस की बात है कि शंकर चंद अब हमारे बीच में नहीं हैं। अखनूर में कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ है, जिस एक्सीडेंट में दोपहिया वाहन से वो अपने घर जा रहे थे, जहाँ पर जाते हुए किसी गाड़ी ने उन्हें हिट किया, जिसके बाद उनकी दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है। हम आपको ये खबर इसलिए दिखा रहे हैं कि बहुजन समाज में बड़े कम नेता होते हैं, बड़े कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी खुशियों को, अपने परिवार को छोड़ के बहुजन समाज के लिए सोचते हैं और जिन्हें बहुजन समाज की चिंता रहती है, चिंता सताती है। ये एक ऐसा परिवार है जिस परिवार की अगर हम बात करें तो साथियों, ये परिवार हमेशा से बहुजन समाज की खिदमत में रहा है। शंकरचंद सन ऑफ लेट एस एच भगूराम, विलेज बदन, पोस्ट ऑफिस जोड़ियाँ, तहसील खोड़ के रहने वाले शंकरचंद जो है वो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। वो बहुजन समाज से भी हमारे बीच में नहीं हैं, जिन्हें समाज की चिंता हर वक्त सताया करती थी, समाज के लिए वो तत्पर रहे हैं। हम आपको बताते चलें कि नगर पालिका के पार्षद श्यामलाल बस्सन के वो भाई थे और ये परिवार एक ऐसा परिवार है जिसने बहुजन समाज के लिए आवाज़ उठाई है। श्यामलाल बस्सन की अगर हम बात करें तो आप सब जानते हैं कि वो बहुजन समाज के लिए क्या कर रहे हैं। इसी प्रकार उनके भाई जो अब हमारे बीच में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, रोड एक्सीडेंट में जिनकी पिछले दिनों मौत हो गई है, वो अखनूर इलाके में एक्टिव थे और लगातार बहुजन समाज के लिए काम कर रहे थे। उनका 10 अप्रैल 1952 को जन्म हुआ और उनकी मौत जो है वो रोड एक्सीडेंट में 30 अप्रैल 2023 को हुई है। अभी 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती थी। उस जयंती में अखनूर में उन्होंने एक भव्य रैली का आयोजन किया, जिस रैली में वहाँ के सभी लोग शामिल हुए। वो बहुजन समाज को लेकर के चिंतित थे कि बहुजन समाज को किसी ना किसी तरीके से वो जगाएं, बहुजन समाज के लिए कुछ ना कुछ कर पाएँ। वो फॉरेस्ट विभाग में रहे, फॉरेस्ट विभाग में उन्होंने नौकरी की। नौकरी के दौरान भी जब भी उन्हें मौका मिला, उन्होंने बहुजन समाज के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश की। बहुजन समाज के लिए जो वो कर सकते थे वो उन्होंने किया। ये परिवार ऐसा परिवार है जिसमें श्यामलाल बस्सन जैसे लोग हैं जो आज भी बहुजन समाज के लिए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे बहुजन समाज के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर के बात करनी हो, श्यामलाल बस्सन कभी पीछे नहीं हटे। तो उनके जो भाई थे शंकर चंद, जो अब हमारे बीच में नहीं है, यही दुखद समाचार है कि वो बहुजन समाज की चिंता करने वाला व्यक्ति, जिसे भी बहुजन समाज के लिए काफ़ी काम करना था, उनकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। साथियों, कल दिन एतवार 7 मई 2023 को रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हुए 10 दिन हो जाएंगे। अखनूर में उनका जो गांव है बदन, उस गांव में सभी लोग जा रहे हैं। पूरे समाज, बहुजन समाज को एक गहरा सदमा पहुंचा है कि एक ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति दिन रात बहुजन समाज के लिए जी रहा था, बहुजन समाज के लिए मेहनत कर रहा था, बहुजन समाज को जगाने की कोशिश कर रहा था, वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है। साथियों, मैं आपको बताता चलूं कि वो समाज सेवी थे और समाज को लेकर के चिंतित रहा करते थे। उनके बारे में अगर बात करें तो वो
कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्टिव मेंबर भी रहे हैं। को बताता चलूं कि वो बड़ी छोटी उम्र में नायब सरपंच भी बने और नायब सरपंच बनने के बाद उन्होंने अपने इलाके के लोगों के लिए, खासकर बहुजन समाज के लिए बहुत काम किया। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस खबर को देखने के बाद अपना दुख व्यक्त नहीं करेगा, क्योंकि अखनूर इलाके में जिस तरीके से बहुजन समाज के लिए उन्होंने तत्पर रह कर के काम किया है वो सराहना योग्य है। लेकिन अफसोस ये है कि समय से पहले उनकी जो मौत हुई है, जो रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई है, इससे समाज को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। अभी उनकी बहुत सारे प्लानिंग थी, बहुत सारे उनके सपने थे जो वो बहुजन समाज के लिए करना चाहते थे। बहुजन समाज के लिए उनके सपने थे, बच्चों की शिक्षा के लिए, बुज़ुर्गों के लिए और बहुजन समाज की औरतों के लिए जो वो सोच रहे थे, जो वो प्लानिंग कर रहे थे, वो सपने जो हैं उनके अधूरे रह चुके हैं। ये दुखद खबर है कि रोड एक्सीडेंट में जो उनकी मौत हुई है, इसका नुकसान बहुजन समाज को हुआ है। साथियों, अखनूर में रोड एक्सीडेंट में जिस दिन शंकर चंद जी की मौत हुई है, उसके बाद बहुजन समाज के अंदर एक दुख की लहर है। बहुजन समाज का वो एक नायाब हीरा बहुजन समाज से जा चुका है, जिसके अभी काफ़ी सारे सपने थे जो वो साकार करना चाहते थे बहुजन समाज के लिए कुछ करके। वो रविदास सभा में भी वहाँ पर रहे, अखनूर में, वहाँ पर भी रह कर के बहुजन समाज के लिए उन्होंने जो किया वो आप सब जानते हैं। शंकर चंद जो सोचते थे बहुजन समाज के लिए लेकर के, जिस बात को वो चिंतित थे, जो वो करना चाहते थे, अभी काफ़ी सपने उनके अधूरे रह गए। श्यामलाल बसन जो उनके भाई हैं, आप सब जानते हैं कि बहुजन समाज के लिए दिन रात वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इसी प्रकार शंकर चंद जो हैं वो बहुजन समाज के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहे। लेकिन अफसोस है कि एक रोड एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई है, जिसके बाद समाज को इस दुख का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि समाज को एक बड़ा नुकसान हुआ। हम आपको बताते चलें कि कल 7 मई 2023 दिन एतवार को उनकी मौत को हुए 10 दिन हो जाएंगे। उनके पुश्तैनी गांव बदन में सभी लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। आप सब जो खबर देख रहे हैं, अपना दुख व्यक्त करने के लिए आप उनके घर, उनके परिवार के बीच में शामिल हो सकते हैं। कई मुद्दतों के बाद बहुजन समाज को कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो बहुजन समाज की फ़िक्र करता है, बहुजन समाज के लिए जीता है, बहुजन समाज के लिए ही मरता है। और ऐसे ही वो व्यक्ति थे शंकर चंद, जिन्हें दिन रात एक ही चिंता थी कि बहुजन समाज के बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ किया जाए, बहुजन समाज के युवाओं की नौकरियों के लिए कुछ कर सकें, बहुजन समाज की बुज़ुर्ग महिलाओं के लिए कुछ कर सकें और ख़ासकर बहुजन समाज के सोए हुए वर्ग को जगा सकें। ऐसी शख्सियत थे शंकर चंद, जो अब बहुजन समाज में नहीं हैं, जो कि एक दुखद समाचार है। तो कल 7 मई 2023 दिन एतवार बहुजन समाज के सभी वो व्यक्ति उनके पुश्तैनी गांव बदन में पहुँचें, उनके परिवार का दुख जो है उस दुख की घड़ी में शामिल हों, उस परिवार से मिलें और उस बहुजन नायक जिसने छोटी उम्र से ही बहुजन समाज की फ़िक्र करना शुरू कर दी, उस परिवार से मिलें, उस परिवार का दुख, उस परिवार के साथ दुख साझा करें, ताकि उस परिवार को ये कभी ना लगे कि उनके परिवार का वो व्यक्ति जिसने ताउम्र बहुजन समाज के लिए काम किया है, बहुजन समाज के लिए जिया और बहुजन समाज के लिए दिन रात काम करता रहा, वो व्यक्ति जब दुनिया छोड़कर जा चुका है, तो बहुजन समाज को उनके परिवार से मिलना चाहिए, ताकि उनके परिवार को ये लगे कि शंकर चंद तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन बहुजन समाज के दिल में शंकर चंद के लिए आज भी वही इज़्ज़त है, उनके परिवार के लिए वही प्यार है। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के पास ये खबर ना पहुंची हो कि शंकर चंद
जो बहुजन समाज सेवी थे, सोशल रिफॉर्मर थे, सोशल वर्कर थे, वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। ऐसा हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों को ये खबर ना पहुंची हो। तो जिन लोगों को नहीं पता, वो इस खबर को देखने के बाद उस परिवार के इस दुख की घड़ी में शामिल होकर के उनके साथ उनकी इस दुखद घड़ी में उनका दुख ज़रूर बांटें। मैं उम्मीद करूंगा कि बहुजन समाज के ऐसे लोगों के साथ आप सब उनके परिवार के साथ खड़ा रहा करें, ताकि बहुजन समाज के वो लोग जो दिन रात बहुजन समाज के लिए जीते हैं, बहुजन समाज के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, उनके परिवारों को और उन लोगों को कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुजन समाज के लिए जो लोग रात दिन काम करते हैं, उनके परिवार के साथ या उन लोगों को मौत के बाद, उनकी मौत के बाद बहुजन समाज भूल जाता है। धन्यवाद। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो धरातल से जुड़ी हुई खबरें जो नहीं पहुंचती। अगर आप भी चाहते हैं आरटीआई इंडिया न्यूज़ बहुजन समाज की आवाज़ ऐसे ही उठाता रहे, आपकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाए, जो खबरें आपकी सरकार तक नहीं पहुंच रही, जो मुद्दे नहीं पहुंच रहे, उन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाए, तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें। हर महीने 50 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ को बंद होने से बचाएं, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आपकी आवाज़ बना रहे।